हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल VKS ऑनलाइन क्लासेस बासोपट्टी। ठीक है, तो आज का सेशन है वैदिक मैथ, तो देखिएगा। ठीक है, और कहने ये था कि आज तो मदर्स डे है, तो मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक बहुत ही यूनिक चीज़ देने जा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो देखिएगा और गौर फरमाइएगा। बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, आज परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो हम 3 तरीका से बनाएंगे इसको। और ये जो होगा एक वैदिक मैथ होगा, एक मेथड होगा, एक ट्रिक होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को जो आपको पसंद आए उस तरीका से आप लोग लगाइएगा। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो वैदिक मैथ से उड़ जाएगा। और मेथड होगा, आप लोग का मेथड पसंद आए तो मेथड बनाइएगा, वैदिक मैथ होगा तो वैदिक मैथ से बनाइएगा। ठीक है, तो आइए गौर फरमाइएगा और लूट सीखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, तो दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितना परसेंट कम है। क्या पूछ रहा है, एक श्याम है ना, श्याम वो दिव्या के अंक से 25% अंक ला रहा है, ज्यादा ला रहा है। कितना ला रहा है? 25% अंक ज्यादा ला रहा है। तो फिर पूछ रहा है कि दिव्या के अंक जो है उस श्याम के अंक से कितना परसेंट कम है। तो आइएगा गौर फरमाइएगा, देखिएगा। ठीक है, बोर्ड पे तो एक चीज आप लोग को बताना चाहते हैं, तो देखिएगा बोर्ड पे गौर फरमाइएगा। तो ये देखिएगा 1/3 का मान होता है 33.1/3%। फिर होता है 1/4 का मान होता है 25%। 1/5 का मान होता है कितना? 20%। ठीक है, 1/9 का मान होता है 11.1/9%। 1/10 का मान होता है कितना? 10%। और 1/11 का मान होता है 9.1/11%। आप लोग सोचते होइएगा कि ये क्या लिख दिए सर, तो थोड़ा देर इंतजार कीजिए, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि सर ये क्या लिखे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहले आप लोग को वैदिक मेथड से उड़ाते हैं क्वेश्चन को। वैदिक मेथड से क्वेश्चन को उड़ाते हैं। क्या पूछ रहा है? 25% अधिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 25% अधिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 25% अधिक पूछ रहा है। जैसे ही 25% अधिक पूछे ना, जैसे ही 25% अधिक पूछे ना, तो डायरेक्ट 20% आंसर होगा। डायरेक्ट 20% आंसर होगा। क्या होगा? 20% आंसर होगा। आप बोलिएगा कि सर 20% अपने मन से कैसे मार दिए। जैसे देखिएगा एक बार और, अगला क्वेश्चन है क्या, देखिएगा। इसी में देखिएगा, ये क्वेश्चन है आप लोग का सामने में है, और देखिएगा और लूट सूखिएगा। है कि एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है। ठीक है, एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है, तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। क्वेश्चन यही है, और देखिएगा कैसे बनाएंगे। देखिएगा और कैसे बनाएंगे। इसका आंसर कितना होगा पता है? कितना होगा पता है? 25% कम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 25% कम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 25% कम पूछ रहा है। जैसे ही 25% कम पूछे ना, सीधा आंसर होगा 100/3%। मतलब होगा इसका 33.1/3%। अभी आप लोग को हम वैदिक मेथड बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाइए। क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाइए। 1 सेकंड में एक क्वेश्चन उड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक मेथड एक ऐसा मेथड है कि क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाइए। और मेथड क्या है भैया? मेथड का मतलब होता है कि आप कलम छुइए, और वैदिक मेथड का मतलब होता है कि आप बिना कलम उठाए बनाए। तो आप लोग को हमको सिखाना है ना, सिखाने के लिए हम आए हैं ना। तो देखिएगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन हुआ, और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? देखिएगा, गौर फरमाइएगा, आइएगा बोर्ड पे। ठीक है, हाँ, लूट सीखिएगा। देखिए लूट कैसे सीखिएगा। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर सकते हैं ताकि पेट्रोल पर उसके कुल खर्च में कोई वृद्धि न हो।
ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में तो स्टूडेंट को 1 सेकंड तो पढ़ने ही में चला जाएगा। मान के चलिए कि क्वेश्चन तो 1 मिनट में तो पढ़ेगा, 1 मिनट तो समझने में लगेगा, बनाने में तो 5 मिनट फिक्स है। कहने का तात्पर्य हुआ कि वैदिक मेथड एक ऐसा मेथड है, वैदिक मेथड एक ऐसा मेथड है, वैदिक मेथड एक ऐसा मेथड है जो बिना देखे आंसर लगाए। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए। क्या पूछ रहा है देखिए तो, 10% का वृद्धि हो रहा है। 10% का जैसे वृद्धि होगा ना, जो 10% के जैसे वृद्धि होगा ना, तो इसका आंसर कितना होगा पता है? 100/11। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि 9.1/11%, 9.1/11%। आप बताइए, हम आप लोग को ये 3 ही क्वेश्चन लेके आए थे और 3 ही क्वेश्चन में आप लोग को भी समझाना है, आप लोग को मेथड भी समझाना है, वैदिक मेथड भी समझाना है, ठीक है। तो देखिएगा, आप सोचते होइएगा कि सर कैसे लगा दिए, तो देखिए आप लोग को भी लगाने के सिखा रहे हैं, आप लोग को लगाने के लिए सिखा रहे हैं। देखिएगा, आइएगा, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या पूछ रहा है? 25% अधिक। तो 25% अधिक जब पूछे ना, अधिक कम नहीं, अधिक पूछे, जब अधिक पूछे ना तो नीचा वाला आंसर होगा। जिसके बारे में अधिक पूछे ना, जिसके बारे में अधिक पूछे अधिक, तो उसके नीचा वाला आंसर होगा। आप बोलिएगा कि सर नीचा वाला का मतलब क्या बोल रहे हैं, नीचा वाला का मतलब क्या बोल रहे हैं, ये नीचा वाला होता क्या है? तो देखिएगा, ये जो फार्मूला टेबल जो लिखे हैं ना, ये फार्मूला टेबल जो लिखे हैं ना, इसी में जिसके बारे में पूछ रहा है 25% अधिक ना पूछ रहा है, 25% क्या पूछ रहा है? अधिक पूछ रहा है। तो देखिएगा 25% तो यहाँ मिल गया, देखिए ना 25% यहाँ मिल गया, 25% यहाँ मिल गया। तो 25% के नीचा में क्या है? 25% के नीचा में 20%, 25% के नीचा में क्या है? 20%, इसीलिए आंसर होगा कितना? 20%। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट बता दिए क्या पूछ रहा है? 25% अधिक। 25% अधिक का मतलब क्या बोले? नीचा में, नीचा में, जैसे नीचा में बोलेंगे ना तो इसका आंसर क्या होगा? 20%। अगर इसी में सेकेंड टाइप देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25% कम हो। क्या बोल रहा है? 25% कम हो। तो जब अधिक पूछे तो नीचा वाला और कम पूछे तो ऊपर वाला। जिसके बारे में पूछे ना, जिसके बारे में पूछे, या कम पूछे या अधिक पूछे, कम पूछे तो ऊपर वाला और अधिक पूछे ना तो अधिक पूछे तो नीचा वाला। तो देखिएगा क्या पूछ रहा है? कम ना, 25% कम है ना, तो कम मतलब ऊपर वाला, कम मतलब ऊपर वाला मतलब कितना? 33.1/3, 33.1/3, 33.1/3, तो यही होगा ना। देखिए तो 33.1/3 कहाँ है? 33.1/3 सही लगाए थे ना। देखिए 25% कम बोल रहा है। अब इसी में देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10% क्या बोल रहा है? वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना या अधिक। 10% अधिक, जैसे पूछा 10% अधिक, तो अधिक मतलब क्या? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला, ठीक है। इसमें कम पूछता है ना तो 10% ऊपर वाला होता है। तो क्या लिखा है? 100/11। अब 100/11 देखिए, वृद्धि ना पूछ रहा है, 10 का वृद्धि ना पूछ रहा है। तो देखिए 10 का वृद्धि कहाँ है? 10 का वृद्धि देखिए तो 10 का वृद्धि, 10 का वृद्धि यही है ना। देखिए 10, यहाँ पे 10 आया, 10, ये 10 का वृद्धि, वृद्धि मतलब नीचा वाला, वृद्धि मतलब नीचा वाला। तो क्या है? 9.1/11, 9.1/11 वृद्धि है ना। वृद्धि मतलब नीचा वाला, नीच का, ऊपर से नीचा, नीचा वाला वृद्धि हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब देखिए तो यही ना लगाए हैं। देखिए तो एक बार यही ना लगाए हैं, क्या लगाए हैं? यही नीचा वाला 9.1/11 सही ना लगाए हैं ना। तो ये हो गया वैदिक मेथड। पर क्वेश्चन 1 मिनट में उड़ेगा। अब 3 ही क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं, ठीक है, 3 ही क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा मेथड से बताते हैं, मेथड भी सीख लीजिए, ठीक है, जो काम आ जाए आप लोग को। अब देखिएगा क्या बोल रहा है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। सुनिएगा तो, सुनिएगा तो क्या बोल रहा है? श्याम है ना, ये भैया श्याम है, श्याम है, क्या है? श्याम। और क्या बोल रहा है? दिव्या। ये क्या बोल रहा है? दिव्या, ठीक बोल रहा है श्याम। और क्या बोल रहा है? दिव्या। श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। कहने का तात्पर्य हुआ कि दिव्या भारती अगर 100 रहे, दिव्या भारती अगर 100 रहे ना तो श्याम कितना हो जाएगा? यही ना होगा, होगा ना। क्या बोल रहा है कि अगर श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि दिव्या भारती 100 रुपया लेकर गया मार्केट में, तो श्याम भैया कितना?
125। क्या बोल रहा है, कितना परसेंट कम है किससे, दिव्या के। दिव्या जो है ना, दिव्या श्याम से कितना कम है देखिएगा। तो दिव्या जो है ना श्याम से कितना कम है, तो श्याम से कितना कम है देखिएगा, ये 25 कम है। कैसे हो गया?